फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का 10th पार्ट देख कर आया हूँ मैं अभी, और मेरा तो इन्होंने दिल ही तोड़ दिया। दिल में इस मूवी को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे चुका था। किसी कमबख्त दिल के प्यारे इंसान ने मेरे जहन में ये बात डाल दी थी कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाली है मूवी। तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि पिछले 22 सालों से जो इतने सारे पार्ट आ रहे उन सभी का एक क्लाइमैक्स देखने को इस पार्ट में मिलने वाला है। बट ना, इन्होंने तो मूवी को ऐसी जगह पे लाके अटकाया जैसे मानो कि हम कोई वेब सीरीज का एपिसोड देख रहे हैं, और ना जाने अब आगे कितने पार्ट्स और आएंगे। और 4-5 पार्ट आए ना तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कंपेयर कर दूंगा मैं इसे। और ऊपर से इन लोगों ने पिछले पार्ट्स में जो लोग मरे उन सभी को पता नहीं कैसे ना कैसे कभी किसी को जिंदा कर दिया, कभी किसी को जिंदा कर दिया। पूरी मूवी में कैरेक्टर्स ही कैरेक्टर्स आए जा रहे हैं। चलो कैरेक्टर्स तो आ रहे हैं, लेकिन पिछली 9 मूवीज देखने के बाद में ढंग से ये याद नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर किस पार्ट का है, उसका नाम क्या है, क्या पिछली जिंदगी क्या कहानी थी, कुछ ढंग से दिमाग में याद ही नहीं आता। कुछ फ्लैशबैक उसका बताया जाए तो हाँ देखा है ऐसा जरूर लगता है। मैं तो 60% मूवी में बस यही गैस कर रहा था कि हाँ ये बंदा उस पार्ट का है, ये बंदा उस पार्ट का है, ये बंदी उस पार्ट की है, ये बंदी उस पार्ट की है, बस। और रह दे 40% पार्ट में मैं इस मूवी के एक्शन सीन्स देख रहा था, जिस एक्शन के लिए सीरीज ऑलरेडी फेमस है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहानी में बस ये है कि इन्होंने किसी एक पार्ट में एक रॉबरी की थी, जिस रॉबरी में इन्होंने एक माफिया को मार दिया था। उस माफिया के बेटे को इन्होंने जिंदा छोड़ दिया था, और उस बेटे ने अब इनसे बदला लेना है मेरी बाप की मौत का। लेकिन वो बेटा एकदम साइको, उसे बाप के आखिरी शब्द याद है कि बस इनको मौत नहीं देनी है, तड़पाने वाली मौत देनी है। और अब वो बंदा एनी हाउ पहले उसके परिवार को मारना चाहता है। विन डीजल के मूवी में जो मेन लीड कैरेक्टर है डोमिनिक टोरेटो, नाम लेने में जवान लड़खड़ा। लेकिन मैं घर आया और जब जाके मैंने रिसर्च की तब मुझे पता चला कि वो इस सीरीज के पार्ट 5 की रॉबरी से जुड़ी हुई कहानी है। मूवी देखते वक्त मुझे याद नहीं आया तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। मूवी के अंदर एक्शन सीन्स एंटरटेनिंग है, लेकिन भाई साहब इन्होंने हमारी हिंदुस्तान की पठान मूवी की कॉपी कर ली। देखो ये हेलीकॉप्टर वाला सीन, पठान के अंदर 2 हेलीकॉप्टरों को एक ट्रक से बांधा जाता है और ट्रक उन हेलीकॉप्टर को खींच रहा है, और इस मूवी के अंदर उन्हीं 2 हेलीकॉप्टर्स को भाई साहब एक कार से बांधा जाता है और कार उनको खींच रही है। नहीं, फिजिक्स तो छुट्टी पर गई इन दोनों मूवी में, लेकिन हाँ सीन सेम टू सेम है, ये बताने चाह रहा हूं मैं। तो एंटरटेनमेंट चाहिए तो लॉजिक नहीं ढूंढने का क्या। अब देखो, जिस मूवी को मैं इस सीरीज की एंडिंग मान के चल रहा था वो एक्चुअली में एक नए फेज की शुरुआत है। इस पूरी मूवी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक नए विलन का सेटअप होना देखते हैं। पूरी मूवी बस ये बताया कि वो बंदा किस लेवल का साइको है और वो कितना खतरनाक है पूरे के पूरे परिवार के लिए। और गैस करो हिंदी डबिंग के अंदर उस कैरेक्टर का नाम क्या रखा गया है, शैतान। इससे पिद्दू नाम नहीं मिला हिंदी डबिंग के अंदर। घर के छोटे बच्चों को हम बोलते हैं यार कितना शैतान है। शैतान वर्ड सुन के बस वही फील आता है जैसे एक लड़की लड़के को बोलते यू आर सो नॉटी। लेकिन इसके अलावा वो कैरेक्टर खौफनाक है। पूरी मूवी में एक्टिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिंग सभी दर्शकों को लगने वाली हमारे प्यारे एक्वामैन की, यानी शैतान विलन की। इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो आपको फनी भी लगेगा और साथ के साथ में बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल लगेगा कि यार ये बंदा कब जाने क्या कर दे, इसकी सटकी तो जरूर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब वो स्क्रीन पे आए लोगों को एंटरटेनमेंट मिला। मूवी के अंदर इलॉजिकल बट एंटरटेनिंग एक्शन सीन्स के अलावा स्टोरी वीक के साथ साथ एक इमोशन भी कन्वे किया जाता है, जो कि है फैमिली का इमोशन। अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाने के चक्कर में जो पास्ट जनरेशन होती है भाई साहब वो अपना सेक्रीफाइस करती है, लेकिन हमें उनकी मौत पे ज्यादा दर्द फील ही नहीं होता। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें पता है कि इस सीरीज में कोई मर ही नहीं रहा है। कभी तुम इसको जिंदा कर दे रहे हो, कभी उसको जिंदा कर दे रहे हो, तो हम कैसे यकीन कर ले कि अभी जो हमारे सामने मरा है वो मर गया। अब पूछोगे कि ये फैमिली मूवी है या नहीं, तो मैं बोलूंगा कि देखो फैमिली मूवी हो सकती थी, बस एक सीन की कमी है। एक सीन आता है जिसके अंदर पति पत्नी किस कर रहे हैं और पति पत्नी की जांघों पे हाथ फेरते हुए बात कर रहा है। इतना हजम कर सकते हो तो फैमिली के साथ जा सकते हो। एक मिड क्रेडिट सीन है तो उसे देख के जरूर आना। डबिंग भी सही हुई है हिंदी में। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर दिस फास्ट एक्स मूवी वो ये है, यदि तुम्हें पिछले 22 सालों से चल रही इस मूवी फ्रेंचाइजी की एक मूवी एग्जैक्टली याद है, इसका मतलब आप इस सीरीज के तगड़े वाले फैन हो, तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। लेकिन यदि आपको पिछले पार्ट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप इस मूवी को बिल्कुल मत देखना। और थोड़ा आइडिया है तो भी आप इस मूवी के सीन्स का मजा लेने जा सकते हो। मूवी बहुत वाव नहीं है, बट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो सिनेमा हॉल में ही जाके आता है। लेकिन यदि आपको एक्शन मूवीज पसंद नहीं और आप स्पेशली इस मूवी के लिए ही सिनेमा हॉल जाना चाहते हो तो मैं कहूंगा रुको और इसका ओटीटी पे आने का वेट करो। इन सब चीजों के अलावा यदि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 2.7 आउट ऑफ 5। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मैं विन डीजल के कैरेक्टर का नाम बोलने की कोशिश करता हूं, डोमिनिक टोरेटो। क्या है ये?